Assalamualaikum everyone. This time I will discuss some important update with you regarding e-book. जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको e-book के बारे में कहा था और आपने वोटिंग भी की थी रिगार्डिंग e-book कि आपको e-book कैसे चाहिए। तो मैंने कहा था आपको सिर्फ MCQs चाहिए या कंसेप्ट्स व डेफिनेशंस, जो कि आपको पता ही है कि आपने कहा था MCQs भी होनी चाहिए, कंसेप्ट्स भी होनी चाहिए, डेफिनेशंस भी होनी चाहिए। तो आज जो आपकी ई-बुक हैं वो प्रिपेयर हैं, अवेलेबल हैं आपके। तो आज पहले मैं डिस्कस करूँगा इस ई बुक के बारे में, बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिगार्डिंग ये जो ई बुक हैं JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की ई बुक है, वो जो आपका सिलेबस है। तो इसमें MCQs हैं, कंसेप्ट्स हैं, ये आपको पता है। यहाँ पे डेफिनेशंस खासकर मैंने यहाँ पे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि आपके MCQs जो है वो आपको डेफिनेशंस में भी आएंगे। और इस बुक में मैंने आपको डेफिनेशंस जो है वो लंबी लंबी डेफिनेशंस नहीं लिखे हैं, सिर्फ आपको मैंने प्रिसाइज डेफिनेशंस लिखे हैं, जो कि आप एक लाइन में या हाफ लाइन में आप बता सकते हैं कि वो डेफिनेशन होगी, जो आपको पढ़ के खुद क्लियर हो जाएगा और आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस, अभी मैंने कहा तो थोड़ा सा आप देखो कि डेफिनेशंस किस टाइप के होंगे। थोड़ा सा सैम्पल पॉइंट मैंने सैम्पल यहाँ पे मैंने लिया मैट्रिसेस का, आप देख सकते हैं कंसेप्ट गिवन बाय आर्थर कैली। और मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा, इन शॉर्ट मैंने लिखा। हो सकता है मैथमेटिकली ये कंप्लीट नहीं होगा, बट आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी है, ठीक है ना। और आपको कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज सेड टू बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको डिस्कस किया है ई बुक में। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देखो रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विद ओनली वन रो, एग्जांपल साथ में। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स साथ में आप देख सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिसेस के बारे में, डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स इसमें कैसे हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद MCQs की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिया, हो सकता है कि आपको ये क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है स्क्रीन की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कुछ मैट्रिसेस के ही MCQs मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल बराबर आपको वही MCQs इसमें मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना। और आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो ई बुक है इसमें आपको MCQs, कंसेप्ट्स और सब कुछ मिलेगा। तो मतलब आपका 100% इसी में निकलेगा, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। तो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z, और ऐसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब MCQs भी इस टाइप के होंगे। और इसके बाद इसका जो ये है कि आपको ये कैसे मिलेगा, आपको पे करना है ₹49, ना ये कॉस्ट प्राइस है ना ही सेलिंग प्राइस है। पे फिर 49 क्या है, ये आपको सिर्फ इसलिए है ताकि आपको पता चलेगा कि ये जो कंटेंट है ना, इसमें जो मटेरियल है वो आपको फ्री नहीं मिल रहा है। मतलब अगर आप पे 49 करते हैं, आपको पढ़ना भी है और आपको दिमाग में रहेगा इसके लिए हमने कुछ पे किया, इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ये वो फ्री कंटेंट नहीं है जो कि अवेलेबल है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ भी आपको मटेरियल जो है वो फ्री मिल रहा है। 49 इसका आप देखो, मतलब छोटा सा मैंने ये रखा है, क्यों रखा है मैंने ये, एक्चुअली जितना इस बुक में है ना, ये कॉस्ट इसका नहीं है, ये आप दिमाग में रख लेना ना। 49 आप इस बुक से कंपेयर करना, सिर्फ मैंने आपके लिए ये रखा है ताकि, क्योंकि मुझे पता है अनएम्प्लॉयड है तो आज यहाँ से प्रॉब्लम भी है। तो ₹49 कोई बड़ा मसला नहीं है, हर कोई ₹49 पे कर सकता है। और आपको दिमाग में भी रहेगा कि हमने अगर कुछ पे किया तो इसका हम फ़ायदा भी उठाएंगे। बट दिमाग में रखना, ये इसका सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बुक है, मतलब अगर आप ऐसे बहुत सारे बुक्स कलेक्ट करके आप देखोगे 2000 to 3000 रुपीज़ आपको बुक्स मिलेंगे, फिर भी आपको इतना मटेरियल नहीं मिलेगा जितना आपको इस बुक में मिलेगा। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 9622526482, नंबर सामने
आप व्हाट्सएप करो और मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको ये पे कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद और क्या है, व्हाट अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्यों डिसाइड किया, अलग से ये किया एक्सप्लेन, क्योंकि ये जो बुक है सिर्फ इसमें आपको मैथमेटिक्स, कंसेप्ट्स, डेफिनेशंस, एमसीक्यूज मिलेंगे। और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इसलिए मैंने अलग रखा क्योंकि ये आपको स्टैटिस्टिक्स तब मिलेगा जब मैं सपोर्ट देखूंगा कि मेरी ये जो ई बुक है मैथमेटिक्स की, उसका सपोर्ट कैसे रहा, आप कितने इंटरेस्टेड थे इस बुक में, तब आपको स्टैटिस्टिक्स में ऐसे ही लाऊंगा। वरना हम स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट छोड़ेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट सिर्फ डिपेंड है मैथमेटिक्स का रिस्पांस कैसे रहेगा, ठीक है ना। तो जितना मुझे रेस्पॉन्स आएगा उतना आपको फास्ट स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट बुक मिलेगी, विद कंसेप्ट्स, विद डेफिनेशंस, विद एमसीक्यूज, सब कुछ आपको मिलेगा इस बुक में, ठीक है ना। बट इस वक्त जो आपको पे 49 करना है वो सिर्फ मैथमेटिक्स ई बुक के लिए है, तो बहुत ही कम इसका प्राइस है, ठीक है ना। तो इसके बाद ई बुक डिस्कशन, तो मतलब हमने जो इसमें रखा है, मैंने इतना रखा है, मैंने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, इतना पढ़ाया है, क्या वो सब कुछ मिलेगा? उससे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी हैं जो हमने मे बी मिस किए होंगे ड्यूरिंग लेक्चर्स, वो भी इसमें होंगे, और कुछ और टाइप के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे जो आपको नहीं आएंगे मे बी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ई बुक डिस्कशन करूँगा, वो हम तब करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए आपको ख़ास ख्याल रखना है कि हो सकता है अगर मैं इसी वक्त आपको क्लियर करूँगा, हो सकता है कि डिस्कशन जो होगा वो प्राइवेट लिंक पे होगा, मतलब वो जो वीडियोस होंगे यूट्यूब पे वो प्राइवेट होंगे, वो वही देख सकते हैं जिन्होंने पे किया होगा या जिन्होंने स्क्रीनशॉट सेंड किया होगा इस नंबर पे, ठीक है ना। मतलब इसको तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये प्राइवेट होगा, बट 70% ऑफ द चांसेस ई बुक डिस्कशन प्राइवेट लिंक पे होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें और कुछ ऐसा नहीं रहा जो कि आपको समझ नहीं आया होगा। तो थैंक यू, बस ये था अपडेट। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा, तो ठीक है। तो मिलेंगे अब हम अपने सिलेबस के साथ अपने नए लेक्चर में कल। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।